वीडियो के इस भाग में हम अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की 1998 में प्रकाशित पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर अर्थात शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 14 मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस नियम अंतर्गत लेखक के विचार यह है कि अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सके। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूसों के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। जार्थर शोपेनहावर 1780 से 1860 का सुझाव है कि अगर आपको यह शक हो रहा हो कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसके हर शब्द पर भरोसा है। इससे उसे आगे बोलने का साहस मिलेगा और वह ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में अंत में धोखा खाएगा। इसी तरह अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं है। आपके विरोध से वह उत्तेजित हो जाएगा और आपको भरोसा दिलाने के लिए सच्चाई उगल देगा। शक्ति की कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। इसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते हैं। अक्सर वे सावधानी पूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों यानी अपनी कमजोरियों, अपने उद्देश्यों तथा स्वार्थों को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप ऐसा कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों और छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम न हो पाए। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जन्मपत्री और टेरो कार्ड देखने दें। आपके पास भविष्य जानने के ज्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर रहेंगे। हो सकता है कि ये अयोग्यतावश आपकी जासूसी को उजागर कर दें या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाएं। इससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्ती का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठी कर लें। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टैलीरेंड इस कला में बहुत निपुण थे। उनमें सामान्य चर्चा में लोगों से रहस्य उगलवाने की अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना था कि टैलीरेंड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह था कि वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने विचारों के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वे ऐसी बात कह देते थे जो गोपनीय लगती थी, जबकि दरअसल वह मनगढ़ंत होती थी। फिर वे अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया को गौर से देखते थे। सामाजिक समारोहों जैसे मौकों पर सतर्क रहे। इस समय लोगों का रक्षातंत्र कमजोर होता है, इसलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे बातें उगलवा सकते हैं। यह रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे, बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।
अगर लोगों को यह शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश को बहुत स्पष्ट न होने दें, वरना आपके सवालों से सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपको आपकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। कौटिल्य, भारतीय दार्शनिक, 3री ईसा पूर्व के अनुसार जिस प्रकार से गाय गंध को भांप लेती है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को और बाकी लोग अपनी आंखों से दिखने वाली चीजों को, उसी तरह शासक जासूसों को भांप लेते हैं। जासूसी के बारे में ला रोशफूको ने इस चाल की सलाह दी है। सच्चाई बहुत कम लोगों में होती है और यह अक्सर सबसे चतुर छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें इतना चिढ़ा दें और इतना उत्तेजित कर दें कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाएं। उग्र भावनात्मक प्रतिक्रिया में वे अपने बारे में हर तरह के सच को उजागर कर देंगे जिनका आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर, जासूस की तीसरी आंख। 2 आंख वालों की इस धरती पर तीसरी आंख आपको ईश्वर की तरह विराट दृष्टि देती है। आप दूसरों से ज्यादा दूर तक देखते हैं और आप उनके भीतर ज्यादा गहराई तक देखते हैं। आपकी इस आंख से आपके अलावा और कोई नहीं बच सकता। विशेषज्ञ मुनत्यू, द आर्ट ऑफ वार, 4वीं सदी ईसा पूर्व की राय है कि योग्य शासक और बुद्धिमान सेनापति दुश्मन को जब चाहे जीत लेते हैं और उनकी उपलब्धियां सामान्य लोगों से बहुत ज्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें दुश्मन की स्थिति का पहले से ही ज्ञान होता है। यह पूर्व ज्ञान आत्माओं या देवी देवताओं या अतीत की घटनाओं या ज्योतिष में हासिल नहीं होता है। यह तो जासूसों से हासिल होता है जो शत्रु की अमली स्थिति को जानते हैं। वीडियो के इस भाग में हमने शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 14 मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें के बारे में विस्तार से जाना। वीडियो के अगले भाग में हम नियम 15 अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।